भारतीय लोकतंत्र की मजबूती विधायिकाओं में सार्थक संवाद और रचनात्मक बहस पर टिकी है, न कि शोरगुल या व्यवधान पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित विधायकों को प्रबोधन कार्यक्रम के जरिए यही याद दिलाया कि निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं के संरक्षक हैं। उन्हें समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए कानून निर्माण, रचनात्मक चर्चा और सुशासन में सक्रिय योगदान देना चाहिए। जाहिर है, विधायी बहसें केवल आलोचना तक सीमित न रहकर व्यावहारिक समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए। यही लोकतंत्र की असली पहचान है। आलोचना का अधिकार है, लेकिन हर चर्चा में जन समस्याओं के ठोस समाधान भी पेश किए जाने चाहिए। तथ्यों और अध्ययन पर आधारित संवाद से संसदीय कार्यवाही की गुणवत्ता बढ़ती है। वस्तुतः लोकसभा अध्यक्ष का यह संदेश संसद के साथ साथ पूरे देश की विधानसभाओं व विधानमंडलों के लिए मार्गदर्शक है। यह सच भी है कि हर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के साथ पूरे राज्य की आशाओं और अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए सदनों में प्रत्येक चर्चा और कानून और नीति निर्माण का उद्देश्य जन कल्याण व विकास को आगे बढ़ाना होना चाहिए। सार्थक लोकतांत्रिक तरीके से सार्थक संवाद ही प्रभावी संसदीय कार्यप्रणाली का मूल आधार है। दुर्भाग्य से वास्तविकता इसके उलट है। पिछले कुछ वर्षों में संसद और राज्यों की विधानसभाओं में शोरगुल, बहिर्गमन और व्यवधान बढ़ गए हैं। इससे कार्यवाही बार बार प्रभावित हो रही है। पहले के दौर में भी गर्मागर्म बहसें होती थी, लेकिन संवैधानिक मर्यादा का सम्मान होता था। आज स्थिति यह है कि हंगामा अक्सर हावी हो जाता है और टकराव के मुद्दे बदलते रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हम ये लगातार देख रहे हैं कि देश की संसद या राज्यों की विधानसभाओं के सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठकें आयोजित होती हैं, जिनमें आम सहमति बनती है कि पूर्व निर्धारित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सत्र बिना हंगामे के चलेगा। लेकिन जैसे ही सत्र शुरू होता है, तस्वीर बदल जाती है। ऐसा हंगामा छा जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता और न ही कुछ सुनाई देता है। इससे जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। विधायकों, सांसदों को अपनी असली भूमिका समझनी होगी। समाधान देने की
आने वाला संसद का मानसून सत्र एक महत्वपूर्ण अवसर है। यदि सभी पक्ष सदन की मर्यादा बनाए रखें, परस्पर सम्मान रखें और रचनात्मक बहस पर ध्यान केंद्रित करें, तो संसदीय संस्थाएं फिर से अपनी सच्ची गरिमा हासिल कर सकती है। हर जनप्रतिनिधि को यह याद रखना चाहिए कि जनता ने उन्हें समस्याओं का समाधान लाने और देश राज्य के विकास के लिए चुना है। यदि हम रचनात्मक संस्कृति को अपनाते हैं और सदन को विकास का सच्चा मंच बना देते हैं, तो पूरा देश सशक्त लोकतंत्र का जीवंत उदाहरण बन सकता है।